अच्छा, आज बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो कौन से रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हमारे पास फॉर्म वर्क अक्सर साइट्स पे फ़ेल हो जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अक्सर इंटरव्यूज़ में इस बारे में पूछते होते हैं कि हमें बताओ कि वो कौन से रीज़न्स हैं जिनकी वजह से फॉर्म वर्क आपकी साइट पे कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो और फेल हो सकता है, जिनको आपने रोकना है ताकि वो अकर ना हो एट दी साइट पे किस जगह एक्ट कर रहे होते हैं। सो सबसे पहला हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है वो है हमारे पास इम्प्रॉपर शोरिंग। इम्प्रॉपर शोरिंग हमारे पास क्या कि हमारे पास जो नीचे वर्टिकल सपोर्ट जो है, हमारे पास वर्टिकल सपोर्ट है, ये ऊपर हमारे पास फॉर्म वर्क है, फॉर्म वर्क के नीचे जो ये वर्टिकल सपोर्ट है ये हमारे पास इम्प्रॉपर हो, ये हमारे पास टेढ़ी हो, जिसकी वजह से टेढ़े होने की वजह से अब लोड ऊपर से आए तो ये नीचे से हमारे पास सिरक जाए, जिसकी वजह से हमारे पास नीचे एक फेलियर पैदा हो सकता है। सो फेलियर को रोकने के लिए अगर इम्प्रॉपर शोरिंग है, हमारे पास नीचे वर्टिकल सपोर्ट जो है वो प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से भी हमारे पास फेलियर आ सकता है। फर्स्ट ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया। अब ये शोरिंग में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती है, एडजस्टेबल, वुडन शोरिंग, फिर डिफरेंट उनको फिर आगे डिफरेंट नेम दे देते हैं, प्लाईवुड, हमारे पास बलीज आ जाती हैं, फिर हमारे पास वो प्रॉप्स आ जाते हैं। सो ये डिफरेंट नेम्स प्रॉपरली उसको शोरिंग कहते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है, सेकंड पॉइंट हमारे पास है इनएडिक्वेट। यार इसको क्या हो गया, पेन खराब हो गया। इनएडिक्वेट ब्रेसिंग ऑफ मेंबर। इनएडुकेट ब्रेसिंग ऑफ द मेंबर्स के हम जो है जब शोरिंग प्रोवाइड करते हैं, जब तक ये हमारे पास एक प्लाईवुड, ऊपर जो है हमारे पास प्लाईवुड शीटिंग है, नीचे हमने शोरिंग प्रोवाइड की है। सो शोरिंग के यहाँ पे हम जो है ब्रेसिंग प्रोवाइड करते होते हैं, एक जो हमारे पास बली है और दूसरी बली को आपस में जोड़ने के लिए, उनको अनील्ड करने के लिए, उनको बांधने के लिए, यकजान करने के लिए हम यहाँ पे ब्रेसिंग प्रोवाइड करते हैं। सो ब्रेसिंग जो है वो अगर इम्प्रॉपर है उसकी वजह से भी हमारे पास क्या हो सकता है, फॉर्मवर्क फेल हो सकता है। सो ब्रेसिंग की जो है प्रॉपर ना होने की वजह से भी हमारे पास फॉर्मवर्क फेल होता है। सेकेंड पॉइंट तो हमारे पास ये हो गया। अब थर्ड वन हमारे पास है इम्प्रॉपर कनेक्शंस। इम्प्रॉपर कनेक्शंस मींस कि यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रिप्स लगेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास कनेक्शन लगेंगे विद शीटिंग के साथ, यहाँ पे इस जगह पे ब्रेसिंग के साथ जो कनेक्शन लगेंगे, नीचे जो बेस प्लेट होती है, बेस प्लेट के साथ जो कनेक्शन होगा। सो अगर कनेक्शन प्रॉपर नहीं प्रोवाइडेड, उसकी वजह से भी हमारे पास फॉर्मवर्क फेल हो सकता है। ये मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछते हैं कि हमें बताओ कि किसकी वजह से जो है हमारे पास फॉर्मवर्क फेल होता है। सो ये अपने पास के नोट डाउन कर लो या याद कर लो, आगे बड़ा काम देगा आपको। 4-1 हमारे पास है पॉइंट, 4-1 पॉइंट है हमारे पास इम्प्रॉपर डिज़ाइन। इम्प्रॉपर डिज़ाइन मींस, अब देखो इम्प्रॉपर डिज़ाइन मींस कैसे कि हमारे पास जो लोड्स हैं, अगर लोड्स की बात कर लें, इम्प्रॉपर डिज़ाइन मींस कि हमारे पास जो लोड्स आ रहे हैं, अब उसमें लाइव लोड, डेड लोड, विंड लोड, हमारे पास वर्टिकल लोड, ओरिजेंटल लोड, फिर लेटरल प्रेशर, जो भी हमारे पास लोड आ रहे हैं, अगर वो इम्प्रॉपर कैलकुलेट किए हुए हैं। आपने प्लाईवुड की है और स्टील शीटिंग है, अगर आपने स्टील शीटिंग का डिज़ाइन प्लाईवुड में डाल दिया है तो फिर तो ठीक है। अगर प्लाईवुड का डिज़ाइन स्टील शीटिंग में डाल दिया है, वहाँ पे तो आपके पास एरर आ जाएगा, वहाँ पे जाके आप जो फंस जाओगे, क्योंकि लोड जो है डिफरेंट है, डेड लोड ही डिफरेंट है, तो लाइव लोड तो संभालना डिफरेंट बात है। सो इस वजह से इम्प्रॉपर डिज़ाइन की वजह से भी हमारे पास फॉर्मवर्क फेल हो सकता है। फिफ्थ वन हमारे पास है प्लेसमेंट ऑफ द कंक्रीट इन एडिक्वेट वे, कि आपने जो कंक्रीट डाली वो आपने सही तरीके से नहीं डाली। मींस
अब देखो कंक्रीट ला के वो हम जो है ट्रॉली में ला के डंप करते हैं। अगर कंक्रीट आपने यकदम ज़्यादा कंक्रीट एक ही जगह पे डंप करना शुरू कर दी, वहाँ पे डेड लोड आपके पास ज़्यादा हो जाएगा। डेड लोड ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे आपके पास एरर आ सकता है। सो इम्प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ दी कंक्रीट का ये मतलब है कि आपने एक ही जगह पे ज़्यादा सी डाल दी कंक्रीट और थिकनेस ज़्यादा कर दी। सो इसकी वजह से भी आपके पास नीचे जो है वो फेलियर आ सकता है उसके अंदर। सो सिक्स्थ वन पॉइंट हमारे पास है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है हमारे पास कि आपने जो है फेल टू फॉलो कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स। कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स मींस कि एक जो है हमें डिफरेंट कोड दे दिए जाते हैं। अब जिस अगर मैं एग्जांपल दूं कि टिम्बर का हमारे पास IS 399 कोड है। सो IS 399 में हमारे पास सारा कुछ मेंशन किया हुआ होता है कि आपने किस तरह की टिम्बर यूज़ करनी है, क्या साइज़, क्या सब कुछ मेंशन किया होता है। सो अगर आप बात करें प्लाईवुड का, उसका कोड हमारे पास 4990 है, IS 4990 है। सो अगर आपने प्लाईवुड यूज़ कर रहे हो, आपने उस कोड को फॉलो नहीं किया, उसके अंदर हमारे पास सारा गिवन किया होता है प्लाईवुड किस टाइप की होनी चाहिए, पोर्स होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या उसमें सारी सिचुएशन सब गिवन किया होता है। अगर स्टैंडर्ड्स की बात करें, स्टैंडर्ड्स अब देखो कि हमारे पास अगर मेंबर है, अगर वो 1.5 मीटर लॉन्ग है, सो उसमें हमारे पास डिफ्लेक्शन 3 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम 3 mm होनी चाहिए डिफ्लेक्शन जो उसमें होती है फॉर्मवर्क में। अगर मेंबर मींस कि हमारे पास जो बीम है उसके अंदर डिफ्लेक्शन अगर हो रही है फॉर्मवर्क के अंदर। सो अगर आपने कोर्स नहीं फॉलो किए प्रॉपर, आपने स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो किए, उसकी वजह से भी आपके पास फॉर्मवर्क का फेलियर आ सकता है। 7th वन हमारे पास पॉइंट है प्रीमेच्योर स्ट्रिपिंग ऑफ फॉर्मवर्क। कि आपके जो स्ट्रिपिंग जो आपने की, उसको बांधा, जो उसको जो बोल्ट शोर्स लगा के सब स्ट्रिपिंग हम जो करते होते हैं, अगर वो इम्प्रॉपर है और प्रॉपर नहीं आपने की, उसकी वजह से भी हमारे पास फॉर्मवर्क का फेल हो सकता है। क्योंकि जब ऊपर से प्रेशर आएगा तो वो स्ट्रिपिंग खुल जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे पास फॉर्मवर्क आके नीचे गिरता है और जिसकी वजह से एरर्स आते हैं। लास्ट वन जो है, ये ज़िम्मेदारी हम लोगों पे डेवलप होती है, सिविल इंजीनियर्स पे जो सुपरवाइज कर रहे होते हैं। वर्कर एंड सुपरवाइज़र नेग्लिजेंस। क्यों? क्योंकि अगर वर्कर वहाँ पे वर्क कर रहा है, वो साइट पे देख रहा है, घूम रहा है, तो अगर उसने जो जब काम कर रहा था, लेबर हमारी काम कर रही थी, तो उसने वो प्रॉपर स्ट्रिपिंग नहीं किया, उसने प्रॉपर एनील्ड नहीं किया, उसने प्रॉपर बांधा नहीं है, ब्रेसिंग नहीं प्रॉपर की, जिसकी वजह से हमारे पास एरर्स आया है। सुपरवाइज़र का हमारे पास किस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सुपरवाइज़र की? उसने जब कंक्रीट होने से पहले उसने जाके वो चीज़ क्यों नहीं वॉच की, देखी नहीं कि ये जो है इस तरह सही नहीं हुई हुई, इसके कनेक्शन सही नहीं है, बेस प्लेट सही नहीं है। सो इस वजह से सुपरवाइज़र के ऊपर भी जिम्मेदारी आती है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमारे पास जो है फॉर्मवर्क में अक्सर फेलियर आता होता है एट दी साइड पे। अब देखो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन किस टाइप का पूछते हैं कि हमें रीज़न बताओ कि वो कौन से इंपॉर्टेंट रीज़न हैं जिनकी वजह से आपके पास फॉर्मवर्क में आपके पास प्रॉब्लम आती है जब आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं। आप अगर उसको इतना भी बता दो ना, ये पॉइंट्स उसको सिर्फ गिनवा दो, कहो कि इम्प्रॉपर श्योरिंग, आपके पास जो वर्टिकल सपोर्ट है वो इम्प्रॉपर थी, फिर आपके पास जो आपने ब्रेसिंग प्रोवाइड की, अब ब्रेसिंग आपने सही प्रॉपर नहीं प्रोवाइड की, आपने प्रॉपर उसकी वर्टिकल अकॉर्डिंग टू कोड्स एंड स्टैंडर्ड आपने उसकी वर्टिकलिटी नहीं सही चेक की, फिर आपके पास इम्प्रॉपर कनेक्शन थे। अब वो कहेगा इम्प्रॉपर कनेक्शन कैसे थे? आप कहो कि इम्प्रॉपर कनेक्शन इस तरह थे, अगर आप ब्लीज यूज़ कर रहे थे, आपने उसको प्रॉपरली रस्सियों से नहीं बांधा, उसको कीलों से नहीं किया। अगर आप प्रॉप्स यूज़ कर रहे थे, आप कहो कि आपने बोल्ट नहीं सही यूज़ किए। सो इस तरह इम्प्रॉपर कनेक्शन थे, डेक नहीं आपने सही प्रोवाइड की, सोन्स। फिर अगर आपसे वो कहे कि इम्प्रॉपर डिज़ाइन, सो आप डिज़ाइन को उसको कहो कि आपने लोड नहीं सही मेजर किया, आपने लाइव लोड नहीं मेजर किया, हम कंक्रीट पंप यूज़ कर रहे थे, कंक्रीट पंप का लोड डिज़ाइनर ने नहीं मेजर किया, जिसकी वजह से वहाँ पे पंप जहाँ पे प्लेस किया वहाँ पे हमारे पास एरर आ गया। सो इस तरह के आप जो है उनको डिफ़ाइन करके अच्छे मार्क्स ले सकते हो, आप उनको जॉब हासिल कर सकते हो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट अपने पास कहीं नोट डाउन कर लो या याद कर लो, बिकॉज अक्सर इंटरव्यूज़ में इस
तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। और कोई भी मसला हो इस वीडियो से रिलेटेड कुछ समझ ना आ रही हो नीचे कमेंट करो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो स्टे ट्यून, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।